वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज है 15 और 17 से आप लोग का फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और अनंत शुभकामनाएं उसके लिए। तैयारी में लगे रहिए। आप सब ने बहुत मेहनत किया है, इम्तहान का टाइम है, उसे अच्छे से जाने दीजिए और आइए उसमें कुछ आपका सपोर्ट कर देते हैं हम भी। आप लोग सब जानते हैं कि ग्राफ 5 नंबर आपको कंफर्म पूछे जाते हैं और आइए इस वीडियो के माध्यम से उसे 5 नंबर हम लोग कंफर्म करेंगे और ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो आइए एक सवाल उठाते हैं जहाँ पे लिखा रहेगा ग्राफीय विधि से हल करें और सवाल दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 138 नंबर का ये सवाल आ जाता है और यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस वाई माइनस 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, या तो दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे आप लोग करेंगे समीकरण 1, ऐसे करेंगे समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 से तो क्या है 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आप क्या करेंगे 5x माइनस 5 रहने दीजिए और माइनस वाई है बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया प्लस वाई, अर्थात वही मतलब हुआ y बराबर क्या हो गया 5x माइनस 5। आप इसे रहने दीजिए। अब इसके लिए क्या करिए, एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें कॉलम ले लीजिए और इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 बिंदुओं तक लेना पड़ेगा। तो ये x हो गया और ये y हो गया। बराबर के इस पार में जिस भी चर को आप देखते हैं, ध्यान रखिएगा, बराबर के इस पार में जिस चर को देखते हैं, चर करने का मतलब ABCD जो 26 लेटर है वो सारे को मैथ में हम लोग चर बोलकर उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या x है, उसे आप अपने मन से लेंगे, है ना। कोई ऐसा राशि लीजिए जो अच्छा से कट कुट कर एक अच्छा मान दे दे। जैसे यहाँ पर अगर x बराबर हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो 5 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया। अब बच गया क्या -5 और ये -5 क्या हुआ y बराबर -5। इसका मतलब है y बराबर क्या हो गया -5, ठीक है। आप इसे इतना पर अभी रहने दीजिए। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है कि 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो आप माइनस वाई को उधर लेके चले जाइए, क्या हो गया प्लस वाई, इधर क्या बच गया 3x माइनस 3। कहने का मतलब y बराबर क्या हो गया 3x माइनस 3। अभी बोल के गए हैं बराबर के इस पार यानी कि राइट साइड में जो भी चर की राशि आता है उसको अपने मन से लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे xy और उसके बाद में 2 पॉइंट्स के लिए आप कॉलम बना लीजिए। तो पहला पॉइंट से फिर आप कर सकते हैं x बराबर आप 0 लेते हैं तो अगर x 0 लेते ये तो 0 हो गया, बच गया -3। इसका मतलब क्या -3 बच गया y बराबर -3, y बराबर -3। अब ये कॉलम हमने क्यों छोड़ा, आपको 5 नंबर देने के लिए छोड़ा, ठीक है। इसके लिए एक आइडिया हम आपको देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और ग्राफ को बनाते हैं तो आप खुद जानेंगे कि हमारा ये 5 नंबर क्या है कन्फर्म है। एग्जामिनर तो बाद में देगा, पहले जोड़ लेना, ठीक ना। उसके लिए ट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले आप इसे हल करिए। आप पढ़ चुके हैं कि इसको बनाने के समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के 5 नियम है। लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, अनुपात, निर्णय, ये सारे विधि उसमें आते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप इसको किसी भी रूप में हल कर लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए 5x माइनस वाई, यहाँ जो -5 है बराबर के उधर जाएगा तो +5। यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया -3 है, बराबर के इधर आया तो +3। आप इसे सॉल्व करिए। चलो यहाँ पे लुप्तीकरण से हम करते हैं, दोनों माइनस में एक राशि को प्लस बनाना पड़ेगा तभी वो कटेगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं घटाने पर, तो इसको लॉन्ग में हम नहीं बनाएंगे और ये चीज़ आपको करना पड़ेगा कहीं पे रफ में, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन करते हैं मैथ का तो लास्ट पेज में आप लोग जा करके उसमें दिया भी रहता है, ठीक ना। तो रफ लिख करके वहाँ पे सॉल्यूशन करना है छोटा सा इसको। तो माइनस 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 प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। 5x में से 3x गया तो 2x और 5 में से 3 गया तो 2 और ये कटेगा। तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया 1।
एक्स का मान समीकरण कोई भी 1 या 2 में रखने पर, चलिए 1 ले लेते हैं, 5x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 5, एक्स का मान यहाँ रखिए, 5 गुना 1 माइनस वाई बराबर 5 और माइनस वाई बराबर 5, तो 5 गुना 5 ये प्लस के है, जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो क्या बच गया 0, तो माइनस वाई, ये तो वाई बराबर क्या हो रहा है तुम्हारा 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्यों निकाला। अब इसी चीज़ को इसमें डालना है, जो खाली बॉक्स है, दोनों कॉलम का जो खाली बॉक्सेस है वहाँ पे इसी चीज़ को डालना है और आगे आपको ग्राफ खींचने के लिए चले जाना है। और ये इसको निकालने का मतलब है, इसका रियल आंसर यही है, एक्स बराबर 1 आंसर होगा और वाई बराबर क्या होगा 0 आंसर होगा। देखिए आप पहले जान चुके हैं, रहेगी आप केवल ड्रॉ करना है, ग्राफ को खींचना है केवल, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या ले लिया आपने 1 और वाई क्या आ गया 0, इसमें भी x 1 तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। यही आंसर है आपका। अब ग्राफ खींचना कैसे होता है आइए आपको दिखाते हैं। तो मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, वो आपको मिलेंगे, लेकिन ग्राफ पेपर का डिजाइन कैसा होता है ज़रा सा कोशिश करेंगे समझने का। तो इस तरह से ग्राफ आप अपने कॉपी में खींच सकते हैं, जो ग्राफ पेज मेरे पास है नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बड़ा से बड़ा राशि कितना है 5 है। तो चलिए हम 5 कॉलम अपने से बना लेते हैं। 100% आपको ग्राफ खींचने के लिए कोशिश करते हैं कि आप सीख जाओ। तो इस तरह से आपके पास जो कॉलम रहेगा, ठीक है, वो इसी तरह से, तो इस तरह से आपका आता है। हम अभी आपको सिखाने के लिए केवल इसका ड्रॉ कर रहे हैं। फिर आपको इस तरह से भी रहता है, ठीक है, देखिए इस तरह से भी रहेगा। जब पेज इसका आता है तो वो बहुत ही सुंदर और शानदार होता है, लेकिन हमें तो बोर्ड के ऊपर आपको करके दिखाने हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ये है एक्स कर लेंगे इसको, और ये क्या होता है एक्स डैश, और ये बीच वाला कोई इसको कर लिए, ये वाई, और ये क्या हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। अब देखिए तो ये है एक्स, चाहे प्लस के और माइनस के हो, इसको बोलते हैं माइनस के और इसको क्या बोलते हैं प्लस के, और ये वाला हो गया प्लस वाई और ये क्या हो गया माइनस वाई। अब है कि x का जो भी वैल्यू है, माइनस वाले हैं तो इधर खींचना है और प्लस वाले हैं तो उधर खींचना है। अब हमको इसको खींचना कैसे और 5 नंबर हमको कन्फर्म कैसे करना है। x बराबर 0, y बराबर -5, x 0 है और y कितना है -5। अब यहाँ पर आपको मान लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए कहीं पर भी मान लीजिए हम यहाँ पे मान लिए, तो ये हो गया आपका 0 0, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। अब यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5, तो वैसे नीचे भी लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी तो -1, ये हो गया -2 -3 -4 और -5, इधर भी यहाँ पर 1 लेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब आइए x बराबर 0 और y बराबर -5, तो y जो -5 है ये वाला है, तो यहाँ पे देखिएगा y जो एक्सिस है, y जो अक्ष है, ये यहाँ पर क्या होगा x 0 होगा, x क्या होगा 0 होगा। तो x 0 यहीं पे हो गया, इसका मतलब x 0 और -5, ये मेरा पहला बिंदु हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर प्लस के 1, तो यहाँ पर है आपका ये, और y 0 यहाँ पर होगा, तो ये हो गया x बराबर 1 और y बराबर 0। अब देखिए, अब आपको आपके कॉपी के लिए ये स्केल काम आ जाएगा, ये बहुत बड़ी आपके लिए होगा, लेकिन मेरे पास बोर्ड पर इसको करने के लिए थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अगर इसकी सहायता से कोशिश करें मिलाने के तो आता है क्या, आ जाएगा लग रहा है। तो इस दोनों बिंदु को करके ऐसे हमको खींचना पड़ता है, ठीक है। जाने दीजिए इसको। तो देख लीजिए ये चला गया, और ऊपर भी फिर इसी तरह हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने खींच लिया है, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट से यहाँ पे खींचिए, x बराबर 0 y बराबर -3, x 0 है y -3, y तो यहीं पर है, यहाँ पर x 0, ठीक है, y -3, तो x 0 हो गया और ये क्या हो गया
3, ठीक है। इसके बाद में x1 और 0 है, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो दूसरा जो आपको इंची लेना है, यही पॉइंट है आपका 1 और 0, इसको खींच देना है। देखिए यहाँ से इसको इसी तरह से फिर 2 बिंदु पकड़ के खींच देना है। अगर हमने ऐसा खींचा तो देखिए मेरा कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है, ये मेरा कट रहा है, मतलब यहीं से मेरा आंसर होगा। तो क्या हो रहा है 1 और 0, करने का मतलब x बराबर 1 और y बराबर क्या हो गया 0। ये देखिए यहीं पे आप इस तरह से ग्राफ में भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना इजी। कोई प्रॉब्लम आया क्या? तो इस मेथड का प्रयोग करिए बच्चे। ग्राफ भी बहुत इजी चीज़ है, लेकिन उसको भी सीखने में कई बार टीचर क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा लेंदी टाइप से सिखा देते हैं, जिसके वजह से उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे इसको सॉल्यूशन करें या हल करें। तो आप याद रखिए कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से दोनों समीकरण का प्रयोग करना है और बस समीकरण से एक एक बिंदु लेना है मात्र में। ऐसा सोचना है जिससे कि एक अच्छा कोई पॉइंट आ जाए, बटे और पॉइंट में मत लेने का कोशिश करिएगा। बाकी दूसरा जो कॉलम में हम लोग फुलफिल करेंगे वो क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को पहले ही हल कर लेंगे। उससे क्या होगा, हम कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, मेरा राइट आंसर जो यही है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से अगर हम लोग बना देते हैं, कहीं भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग और भी कुछ प्रश्न को देखते हैं। आइए इसे आप जरूर नोटबुक में उतार लीजिए बढ़िया से। एक दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं जो 140 नंबर में है आपका, ठीक है, 140 नंबर। आइए तो इसको थोड़ा डिलीट कर दें, साफ कर दें बोर्ड को, फिर आपको नेक्स्ट सवाल और भी दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। दूसरा सवाल है कि 2x + 3y = 17। 2x + 3y बराबर कितना हो गया 17, और उसके बाद में 3x - 2y बराबर 6। 3x - 2y बराबर क्या है 6। अब इसे भी हम वही करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर चलेंगे हम लोग समीकरण 1 से। 1 क्या कहता है, 2x + 3y बराबर 17, या तो रख लीजिए 2x बराबर 17 - 3y, ठीक है, या तो x बराबर क्या हो गया 17 - 3y अब बटे 2। इसे रहने दीजिए, यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है, उसमें 3 घर का व्यवस्था कीजिए x और y। तो एक रखना है, हम बोल चुके हैं राइट साइड में, जो लेफ्ट है इसको तो अकेला आपने रखा, राइट साइड में जो लिए उसे आप अपने मन से रखिए, ठीक है। और ऐसा रखिए जो अच्छा से कट कुट करके कोई अच्छा सा वैल्यू हमें दे। तो अभी हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो कैसा बनेगा 17 - 3 × 0 अब बटे 2, मतलब ये तो 0 हो गया, बच गया 17 बटे 2। ये अच्छा से नहीं कट रहा है, ठीक है, हम इसको भी ले करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है। आपको, हम लोग के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी सवाल आए तो हम लोग उसे हल करना ही है, लेकिन आपके लिए चलिए अगर 1 लेते हैं तो देखिए 17 - 3 × 1 और बटे 2, तो यहाँ पे 3 घटेगा तो 14 और बटे 2 तो कट कर कितना आ रहा है 7। तो उसे हम ले सकते हैं। जब हमने y बराबर 1 लिया तो x बराबर कितना आ गया 7। इस कॉलम को खाली रहने दीजिए, हम बोल चुके हैं कि उसका हम लोग रफ करके आंसर ही निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। 2 में क्या है तुम्हारा 3x - 2y बराबर 6, या 3x बराबर 6 + 2y, या तो x बराबर 6 + 2y अब बटे 3। अब इसके लिए भी एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया xy, यहाँ पे कुछ ऐसा मान सोचिए, देखिए 6 से 3 2 बार में कटना ही, इसको 0 कर दीजिए, तो y हम क्या ले लेंगे 0, तो ये तो 0 हो गया, और 6 बटे 3, तो 3 से भागा 6 मारेंगे तो कितना हो गया 2 बार में, तो x बराबर 2। ये कॉलम खाली रहने दीजिए। इसको रफ में हम लोग कहीं पर भी, आपको पेज आता ही है, उसको देख लेते हैं। तो 2x + 3y बराबर कितना है 17, या तो 3x - 2y बराबर कितना है 6। अब इसे हल करिए तो
हल करने के लिए किसी एक राशि को तो सेम करना पड़ेगा। ये इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे 3 गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 गुना। 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 17 तिया 51। यहाँ पे क्या हो गया 6x माइनस 4y बराबर 6 दूनी 12। ये कटेगा माइनस करने पर, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हुआ। अब क्या हुआ 9 4 13y, और अब इसको घटाइए तो 11 में से 2 गया तो यहाँ पे 9, और 4 में से गया तो 3, तो 13 तिया 39। y बराबर क्या आ गया 3। और y का मान जब आप समीकरण कोई भी ऊपर में 2 आए 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए। एग्जामिनेशन के अंदर में इसे जितना आप शॉर्ट में जल्दी हल कर लेंगे, क्योंकि रफ के लिए ज़्यादा पेज आपको मिलता नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा करके दे रहे हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर 17, या तो 3 रखिए यहाँ पर, 3 गुना 3 बराबर 17, यहाँ पे प्लस है, और ये 2x, तो 2x बराबर 17, 3 3 या 9, अब प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के, मतलब 8। ये 2 गुना का है, उधर गया तो भागा हुआ, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4, है ना। तो x बराबर 4, y बराबर 3, x बराबर 4 और y बराबर 3, x बराबर 4 और y बराबर 3। अब इसका अच्छे से ग्राफ पेज में इसको आसानी से आप लोग खींच सकते हैं। अगर आप कहिए हमें खींचना है तो इसको भी खींचकर आपको दिखा देते हैं, आपको आंसर मालूम हो चुका है। और हर विद्यार्थी को ये चिंता होता है एग्जामिनेशन के अंदर में कि अगर हमें आंसर मिल जाए तो हम किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। हर विद्यार्थी को यही प्रॉब्लम होता है, और हम जो आपको यहाँ पे सिखा के दे रहे हैं वो आप आंसर खुद जानते हैं, और बस कुछ नहीं करना है, इसको खींचना है। मान के चलिए अगर उतना हम लोग ड्रॉ नहीं भी करते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बड़े से बड़े राशि यहाँ पर कितना है 7 है, तो हमको 7 डॉट यहाँ पे करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपके लिए ग्राफ का वहाँ पेज मिलता है, आपको इस तरह करना नहीं है, आपको आपके लिए और भी आसान है, ठीक है। तो पहली बार में क्या दर्शाना है, x बराबर 7 y बराबर 1, तो x बराबर 7 कहाँ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जा रहा है, और y बराबर 1, तो y देखिए ये वाला 1 है, मतलब ग्राफ पेज में ये सीधा लाइन खिंचा हुआ मिलेगा आपको, और ये वाला मिलेगा, मतलब यहाँ पे कट रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन सा बिंदु है 7 और 1 है। दूसरा क्या x बराबर 4 और y बराबर 3, तो x बराबर 4 1 2 3 4 यहाँ पे है, और y बराबर 3, तो 1 2 3 यहाँ पे ये जाएगा, और इधर से 4 1 2 3 4 तो ये जाएगा। तो देखिए अब ये दोनों पॉइंट्स मिला करके इसको सीधा खींच लेना। देखिए आपके पास तो स्केल रहेगा, हम इसको ऐसे ही खींचने का कोशिश करते हैं, तो इस तरह से इसको खींच देना है, ये चला जाएगा। अब दूसरा यहाँ से x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 1 और 2 यहाँ पर, और x एक्सिस पर ये देखिए x का एक्सिस है, ध्यान रखिएगा y डैश, x एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। तो x बराबर 2 लेना, y बराबर 0, तो यहाँ पर 0 ये हो गया कौन सा पॉइंट 2 और 0। बाकी देखिए ये तो फाइनल ही पॉइंट आपका है, 4 और 3 यहाँ पर पहले से वो है। अब आप स्केल के सहारे आप इसे खींच दीजिए। देखिए आपको कटान बिंदु यहाँ है, ये कटान बिंदु क्या है तुम्हारा 4 और 3, ये क्या हो रहा है 4 और 3, x बराबर 4 और y बराबर 3। अतः आप लिख दीजिए x बराबर 4 और y बराबर क्या 3। इतना इजी है हमें 5 नंबर लाने के लिए मैथ में, इस ग्राफ की मदद से कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आशा करते हैं आप अच्छी तरह इसे समझ रहे होंगे।